नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करूंगा कि आप सबके घर में सुख संपत्ति निवास करती रहे, सेहत आपकी अच्छी रहे और सफलता जो है वो आपको जीवन में हमेशा मिलती रहे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कल 22/1/2024 को 12:20 में भगवान श्री राम की जो प्रतिमा है उसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्य जो है वो कल माननीय श्री मोदी जी द्वारा किया जाएगा, प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा। तो इसी अवसर पर मैं आपके लिए एक विषय लेके आया हूं कि रामचरितमानस की कौन सी वो चौपाइयां हैं, 8 चौपाइयां, जिनको सिद्ध कर लेने पर आप जिंदगी की अपनी हमेशा हर एक समस्या से निदान पा सकते हैं। वो कौन सी चौपाइयां हैं जिनको आप सिद्ध करें तो आपको जो आपका अभिष्ट फल है, जो फल आप चाहते हैं जिंदगी में, वो तरक्की चाहते हैं या कुछ चाहते हैं, वो आपको मिल सके। तो आज हम बात करेंगे कि पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि उसको सिद्ध करने की जो हवन विधि है वो क्या है, और उस हवन विधि के बाद आपको वो 8 चौपाइयां जो है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है कि मानस की जो पावन चौपाइयां हैं, भगवान श्री राम जो मानस जो है भगवान द्वारा रचित, उनको अभिमंत्रित करने का जो तरीका यह है कि किसी भी शुभ दिन आपने रात्रि को 10 बजे के बाद अष्टांग हवन होता है मित्रों, उसके द्वारा इनको सिद्ध किया जा सकता है। भगवान शंकर जी ने क्या किया था कि मानस की जो चौपाइयां थी उनको मंत्र शक्ति प्रदान की है, इसलिए भगवान शंकर को साक्षी बनाकर इनका श्रद्धा से जाप आपको करना पड़ेगा। अब अष्टांग हवन सामग्री क्या होती है, जब हवन आपने करना है तो उसकी हवन सामग्री क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 चंदन का बुरादा ले लीजिए। नंबर 2 तिल लेने हैं आपने। नंबर 3 शुद्ध घी लेना है आपने। नंबर 4 चीनी। नंबर 5 अगर। नंबर 5 अगर। नंबर 6 तगर। नंबर 7 कपूर। नंबर 8 शुद्ध केसर। नंबर 9 नागरमोथा और नंबर 10 पंचमेवा। नंबर 11 जौ और 12 जो है वो आपने चावल। ये 12 सामान आपने ले लेने हैं। इन सामान को लेने के बाद आपने क्या करना है कि जिस उद्देश्य के लिए जो चौपाई निर्धारित है वो मैं आपको बताऊंगा कौन सी चौपाई है। पहले मैं आपको हवन का जो है वो बता के कैसे करना है आपने उसे सिद्ध, जो भी चौपाई जिस उद्देश्य के लिए यानी कि निर्धारित है रामचरितमानस में, उसे सिद्ध करने के लिए हवन सामग्री द्वारा उसकी 108 बार आहुति देनी चाहिए। 108 की संख्या के पीछे मान्यता यह है कि हमारे शरीर में 108 नाड़ियां हैं, अतः प्रत्येक मंत्र या चौपाई जो है उसको 108 बार करने का विधान है। और ये हवन आपको केवल एक ही दिन करना है। शुद्ध मिट्टी की आपने वेदी बना लेनी है, उस पर अग्नि रखकर उसमें आहुति देनी चाहिए। प्रत्येक आहुति में चौपाई बोलकर अंत में स्वाहा बोलना जो है वो आपको स्वाहा बोलना चाहिए। 108 आहुति के लिए एक सेर यानी कि 80 तोला सामग्री आपको बनानी है। कोई चीज कम ज्यादा हो तो उसको कोई आपत्ति नहीं, उसका कोई बुराई नहीं है। पंचमेवा में आपने क्या मिलाना है, पिस्ता, बादाम, किशमिश, यानी कि किशमिश जिसको दाख भी कहते हैं आप, अखरोट और काजू ले सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज ना मिले तो उसके बदले मिश्री भी आप मिला सकते हैं। शुद्ध केसर जो है 4 आने भर का ही आपने डालना है, यानी कि थोड़ा ही शुद्ध केसर आपको चाहिए। हवन करते समय माला रखना आपको उचित होगा। 108 की संख्या गिनने के लिए माला जो है वो जरूरी है। बैठने के लिए आपने कौन सा आसन बनाना है, ऊन का या कुश का आसन आप बना लीजिए। अगर सूती कपड़े का हो तो वह धोया हुआ और पवित्र होना चाहिए। अगर चौपाई या दोहा लंका कांड की हो तो उसे शनिवार को हवन करना चाहिए। दूसरे जो लंका कांड की चौपाई है उसी का जो है वो शनिवार को आपने यानी कि हवन करना उसके लिए। लेकिन अगर दूसरे कांड के चौपाई दो हैं तो किसी भी दिन हवन करके आप उनको सिद्ध कर सकते हैं। चौपाई एक बार बोलकर जहां आपने बैठना है वहां अपने आसन के चारों ओर चौकोर रेखा जल या कोयले से खींच लेनी चाहिए। मात्र एक दिन हवन करने से चौपाई सिद्ध हो जाती है। इसके बाद जब तक आपका कार्य सफल ना हो तब तक उस चौपाई को प्रतिदिन 108 बार प्रातःकाल या रात्रि को जब सुविधा हो तो जप आपने करते रहना। मित्रों, जब आप ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये चौपाइयां जो हैं ये आपकी सिद्ध हो जाएंगी। सिद्ध होने के बाद क्या होगा, जब आप सिद्ध हो जाएंगी तो आपके जो आपने अपने मन में सोच रखा है वो आप जो है वो कर सकते हैं। कैसे, यानी कि अब मैं आपको रामायण की जो है वो 8 चौपाइयां जो हैं उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि 8 चौपाइयां जो हैं वो कैसे हैं। ये जो हैं ये 8 चौपाइयां जो हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। कौन सी 8 चौपाइयां हैं, इन चौपाइयों का क्या मतलब है आपको वो जो है मैं आपको
तो मित्रों सर्वप्रथम बात करेंगे हम सबसे पहले जिस चौपाई को जो सिद्ध करना है आपने, अगर आपके ऊपर कोई घोर संकट आ गया है, विपत्ति आ गई है, तो उसके लिए आपने किस चौपाई को सिद्ध करना है वो बताने जा रहा हूं। राजीव नयन धरे धनु सहायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। इसको अगर आपको कोई विपत्ति है तो इसको आपने सिद्ध कर लेना है। हवन का मैंने आपको विधि बता ही दी है। उसके बाद अगर आपको संकट पड़ गया है कोई, उसके लिए आपने क्या करना है, जो प्रभु दीन दयालु कहावा आरती हरण वेद जसु गावा। जपहु नाम जन आरत भारी मिट ही कुसंकट हो ही सुखारी। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब अगर और भी कठिन क्लेश आपकी जिंदगी में आ गया जिसका कोई भी निवारण आपको नहीं मिल रहा, तो आपने क्या करना है, हरण कठिन कली कलुष कलेसु महामोह निसी दलन दिनेसु। और विघ्न शांति के लिए मैंने बताया आपको, कठिन क्लेश के लिए, विघ्न शांति के लिए एक और है कि सकल विघ्न व्यापही नहीं तो ते ही राम कृपा बिलोक ही जही। इन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो है इनको आपने सिद्ध कर लेना है। अब खेद नाश के लिए अगर कोई आपसे गलती हो गई है और उसको आपका खेद प्रकट करना चाहते हैं, उसको आप चाहते हैं कि वो मेरे से गलती हुई है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। और अगर आपको कोई चिंता सता रही है तो चिंता को दूर करने के लिए आपने कौन सा करना है, जय रघुवंश बनज बन बानु गहन धनुज कुल दहन कुशानु। अगर रोग हो गया घर में, कोई उपद्रव हो रहे हैं आपके घर में, नित्य कोई क्लेश उत्पन्न हो रहे हैं, या कोई आपको लॉस हो रहा है किसी चीज का, यानी कि धन का विपत्ति, यानी कि और रिश्तेदारी में आपस में कलह क्लेश हो रही है, तो उसके लिए आपने कौन सा करना है, वो जो आपने चौपाई सिद्ध करनी है वो कौन सी है, दैहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू ही नहीं व्यापा। और मस्तिष्क में अगर सिर दर्द रहती है हमेशा, और सिर में पीड़ा रहती है, तो उसके लिए क्या करना है आपने, हनुमान अंगद रन गाजे हाँक सुनत रजनीचर भाजे। ये आपके मस्तिष्क का दर्द जो है वो दूर कर देगी। और आप किसी प्रकार का जहर आपके अंदर शरीर के अंदर पैदा हो गया और वो कई दवाइयां लेने पर दूर नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीनो अमी को। और आपको भय सता रहा है किसी के काल मृत्यु का, यानी कि कई बार शरीर जिंदगी में आ जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, वो सोचता है कि मेरी मृत्यु शायद निकट है, तो उसको दूर करने के लिए क्या करना है आपने, नाम पाहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित जाही प्राण कहीं बाट। इसको यानी कि आपने ये जो है इस चौपाई को सिद्ध कर लेना है। और सभी तरह की आपत्ति के विनाश के लिए आपने क्या करना है, कोई भूत प्रेत का आपके घर में कोई हो गया है, तो आपने करना है कि प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय अंगार वसी राम सर चाप धर। प्रणवयु पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय अंगार बसी राम सर चाप धर। ये जो है इसको आपको, और किसी बच्चे को अगर नजर हो गई है तो उसके लिए कौन सी सिद्ध करनी है आपने चौपाई, श्याम गौर सुंदर दो जोरी निर्घी शबी जननी तृण तोरी। यानी कि ये जो है इसका चौपाई का आप करिए, इसको सिद्ध कर लीजिए। और खोई हुई वस्तु अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए आपको क्या बोलना है, अगर आपकी कोई चीज सामान खो गया है, उसको आप मिल नहीं रहा लेकिन उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या करना है आपने, गई बहोर गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू। और जीविका नहीं मिल रही, कोई नौकरी नहीं मिल रही है आपको, तो उसके लिए भी आपने चौपाई है उसको आप सिद्ध कर सकते हैं। वो चौपाई कौन सी है, बिसब भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत जस हुई। ठीक है, ये आप चौपाई जो है इसको कर सकते हैं। और दरिद्रता मिटाने के लिए मैंने पहले भी आपको 2-3 चौपाइयां बता दी हैं, लेकिन एक और है, अतिथि पूजन प्रियतम पुरारी के, अतिथि पूजन प्रियतम पुरारी के कामद धन दारिद दवारी के। ये जो है, और लक्ष्मी प्राप्ति धन प्राप्त के लिए मैं और बता देता हूं, आप एक और चौपाई है जिसको आप सिद्ध कर सकते हैं, जिम सरता सागर महु जाही यद्यपि ताही कामना नाही तिमी सुख संपत्ति बिन ही बुलाएं धर्मशील पाही जाही सुभाएं। ये जो है ये आप चौपाई सिद्ध कर सकते हैं। और पुत्र प्राप्ति के लिए मैं आपको बता देता हूं, पुत्र प्राप्ति के लिए आपने बोलना है, प्रेम मगन कौशल्या निज दिन जात न जान सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। यानी कि प्रेम मगन कौशल्या निजन जात न जान सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। ये जो है इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। और
संपत्ति की प्राप्ति के लिए आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपकी कोई मनोरथ है, कोई चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी है। भव बेशज रघुनाथ जस सुनहि जे नर आर नारी, तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करें त्रिसी रारी। ये जो है ये आप कर सकते हैं। और अगर कोई मुकदमे में फंसे हुए हैं, आप मुकदमा जीत नहीं पा रहे, मुकदमे में आपका फैसला नहीं आ रहा, तो उस मुकदमे को आप जीतने के लिए कर सकते हैं। पवन तन्य बल पावन समाना, पवन तन्य बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ये जो है इस चौपाई को आप सिद्ध कर सकते हैं। और शादी जिसकी नहीं हो रही, अगर शादी चाहते हैं वो करना के लिए, शादी के लिए क्या है, तब जनक पाए वशिष्ठ आयस ब्याह साजी सवारी के, मांडवी श्रुत करीति उर्मिला क्वरी लई हकारी के। ये जो है इस चौपाई को आप कर सकते हैं। परीक्षा में सफल होने के लिए भी है, उसको भी आप सिद्ध कर सकते हैं। परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, क्या है, यह जे पर कृपा करही जन जान, यह पर कृपा करी जन जानी, कवि उर अजर नचाभ ही वानी, मोरी सुधारी ही सो सब भांति, जास कृपा नहीं कृपा आगाती। ये जो है, ये जो आपको बताया मैंने, इसके आप करके, इसको मैं फिर एक बार बोल देता हूँ। यहीं पर कृपा करही जन जानी, कवि उर अजर नचाव ही वानी, मोर सुधारी ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आगाती। और ये जो है आप कर सकते हैं। विद्या प्राप्त, कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, विद्या प्राप्ति के लिए भी है, वो बता देता हूँ आपको कि विद्या प्राप्ति जिस छुपाई को आप सिद्ध कर सकते हैं। कौन सी छुपाई है, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ये जो है ये आपको कर सकते हैं। और जो और भी कई हैं जिनको आप कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताइए जो यानी कि आपने इनको आप कर सकते हैं। और श्री राम जी को अगर आपने मन में बसाना चाहते हैं, बस में करना चाहते हैं, तो इसको मैं अंत में ये बता देता हूँ आपको कि हिरी कटी पट पीत धर, सुषमा सील निधान, देख बानो कुलभूषण ही बिसरा सखिन अपान। ये जो है ये श्री राम जी को आप अपने बस में करने के लिए, हृदय में बसाने के लिए इसको सिद्ध कर सकते हैं। और सहज स्वरूप पर उनका दर्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है आपने, भक्त वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवान। ये जो है आप कर सकते हैं। ये जो छुपाइयाँ मैंने आपको बताई हैं, इनको आप सिद्ध कर सकते हैं। हवन का मैंने बता दिया। अगर कोई सिद्ध नहीं कर सकता, तो इन छुपाइयों का नित्य प्रति अगर आप इनको जपते हैं, इन छुपाइयों को बार बार बोलते हैं, इनको 108 बार बोल लेते हैं, तब भी आपकी जो मनोरथ सिद्धि जो भी मैंने बताया वो सब सिद्ध हो सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री राम। प्रभु श्री राम आपके हृदय में निवास करें और आपके जो है प्रत्येक कार्य को जो है सिद्ध करने में आपके सहायक हों। और एक बात और जाते हुए करना चाहता हूँ, यही कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अच्छे अच्छे वीडियो जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और अगर आपको विषय भेजना चाहते हैं तो ज़रूर भेजिए, उस पर मैं वीडियो अवश्य बनाऊंगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ।